अब इसके बाद थोड़ा सा पुतली वशीकरण के बारे में बताइए। जो वशीकरण चल रहा है जहाँ वुडू डॉल बन जाती है या फिर चीज़ें होती हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है और ये भी क्या डाया नहीं करती हैं? नहीं, ये डायन नहीं करती हैं ये। जो भी लोग ये चाहते हैं, जैसे मान लो एक संस्था है, हम्म। मान लो मेरी कोई संस्था है, मैं चाहती हूँ कि जो भी इस संस्था में आ रहे वो केवल मेरे होके रह जाए, वो कहीं ना जाए, इस संस्था को छोड़ के ना जाए, अपना वो घर छोड़ दे, बिल्कुल बैराग्य हो जाए और केवल मैं बोलूँ तो उठे, मैं बोलूँ तो बैठे। ये एक पुतली वशीकरण है। या फिर आप ये कह सकते हो कि किसी से किसी की बन नहीं रही है और उसे बहुत ही तगड़ा वशीकरण कराना है, तो भी पुतली वशीकरण एग्जिस्ट करता है और इस इसके चीज लिए में। क्या क्या चाहिए होता है? डीएनए? इसके लिए बाल, कपड़े, नाखून, 3 चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। और कपड़े में भी ऊपर के कपड़े चाहिए होते हैं, बाल चाहिए होता है। और इसमें चेस्ट के बाल, अगर किसी मर्द के चेस्ट के बाल मिल जाते हैं तो उसपे बहुत ही तगड़ा पुतली वशीकरण होता है। अगर चेस्ट के बाल मिल जाते हैं? हाँ, किसी जैसे जेंट्स के चेस्ट के अगर 2 बाल भी मिल जाए तो बहुत ही तगड़ा वशीकरण होता है। ये हम आपको सिखा देंगे। सिखा तो दोगे पर मैं करूँ किस पे? लेकिन कितना इफेक्टिव होता है, कितने टाइम में काम शुरू करता है? ये आप इसमें 36 घंटे से 72 घंटे के अंदर ये काम करना शुरू कर देता है। इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देती हूँ। जिस इंसान के ऊपर पुतली वशीकरण करना है उसी के कपड़े से पुतला बनाया जाता है। अच्छा। इसमें ऐसा नहीं है कि जो डॉल हो गई या फिर कोई काले कपड़े की गुड़िया बनानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे अगर मान लो मुझे आपका ही वशीकरण करना है ये मेरे पीछे सारे। ठीक है। जैसे मुझे आपका वशीकरण करना है और मुझे आपके कपड़े चाहिए। आपकी मान लो मैंने शर्ट ले ली, टी शर्ट ले ली, उसे काटा और काटने के बाद जो कपड़ा बचता है उस कपड़े को उसी डॉल के अंदर भर के भरे। सिलना होता है बकायदा अच्छे से। सिलने के बाद में उसे किसी चीज़ में डुबो के रखना होता है, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी। डुबो के रखना होता है 24 आवर्स के लिए। उसके बाद उसको उस चीज़ से निकाल के ज़मीन पे रखा जाता है और ज़मीन पे रखने के पहले वहाँ पे एक यंत्र बनाया जाता है। क्योंकि कोई भी देवी देवता मूर्ति में पहले नहीं आते थे, पहले कोई भी मूर्तियाँ नहीं होती थी, यंत्र होते थे। यंत्र पे ही देवी देवता आते। यंत्र एक ऐसी चीज़ है, आप ये समझ लो कि आपके बैठने के लिए चेयर चाहिए या सोफा चाहिए, यंत्र भी देवी देवता के लिए वही काम करता है। देवी देवता यंत्र में ही आते हैं। जैसे माता पीताम्बरा की पूजा करते हैं, माता बगलामुखी की, तो उनकी भी यंत्र की पूजा होती है, फोटो की पूजा नहीं होती है। उनके जो यंत्र बने हुए हैं, तो मेरे गुरु ने यही कहा था, जब भी माँ की शक्ति आएगी उस यंत्र में ही आएगी। जब हम किसी के लिए हवन करते हैं ना, माता बगलामुखी के, जैसे हमने किसी के शरीर से नेगेटिव एनर्जी उतारी, उसके बाद जब हवन होता है तो जब हम उस यंत्र में ना उस एंटिटी की पूरी चित्र बन जाती है। जब माता उसे अपने मतलब खींचती हैं अपनी तरफ में, जब उस इंसान से उसका पूरा बॉन्ड टूट जाता है तो उस यंत्र में बन के आता है। तो यंत्र एक बहुत बड़ी चीज है। उसी तरीके से वो यंत्र बना करके उसके ऊपर ये वशीकरण का यंत्र बनता है। जैसा यूट्यूब पे दिखाते हैं, त्रिभुज बना दिया, उसके अंदर पपेट रख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत ही गलत चीज़ है जो भी दिखाई जा रही वीडियोस पे, केवल एक हवा बनाने के लिए मैं कह सकती हूँ, या शक्ति प्रदर्शन के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो यंत्र वशीकरण यंत्र बनता है। उस यंत्र के ऊपर में उस इंसान की वो जो पुतला हमने बनाया वो रखा जाता है। उसके बाद एक चीज होती है जिसको उस पुतले पे गिराया जाता है, लिक्विड होती है एक, उसको उस पुतले को नहलाया जाता है। उसके बाद जो बाल, नाखून इकट्ठे होते हैं, वो चीजें उस पुतले को दी जाती है। फिर आपके जो कपड़े हैं ना, उस कपड़े के पसीने और दुर्गंध से आपकी जो सोल है उसको उस पुतले के साथ कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद कुछ जल पड़ा जाता है। जल को मंत्र से अभिमंत्रित करके जैसे ही जल उस कपड़े पे डालेंगे ना, वो पूरा पुतला हरा हो जाता है, एकदम ग्रीन कलर का हो जाता है। आपने करा है? बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन हम कुछ भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, कभी गलत के लिए नहीं करते हैं। फिर हरा होने के बाद? हरा होने के बाद मतलब, हरा होने का मतलब ये होता है जब आप ये समझ लो आप किसी पुतले में जान डाल रहे हो, तो जब आप वो प्रक्रिया शुरू करोगे, ऐसा नहीं कि तुरंत हरा हो जाएगा। आपने जल डालना शुरू किया, मंत्र जाप करना शुरू किया, लगता है इसमें टाइम 3 से 4 घंटे का कंटिन्यू जाप होता है। होते 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 ना वो धीरे 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 हरा होके फिर वो पर्पल हो जाता है, क्योंकि ये पर्पल मैजिक के अंदर आता है। ठीक है, वशीकरण जो प्रक्रिया है, सम्मोहन की प्रक्रिया है, पर्पल मैजिक के अंदर आता है। धीरे 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 बिल्कुल बैंगनी हो जाएगा। जिस वक्त ये बैंगनी हो गया, आप ये दावे के साथ कह सकते हो कि उस इंसान का वशीकरण हो गया। अब ये पुतली वशीकरण हो गया जो मैंने अपने लिए किया। अब किसी पति पत्नी को मिलाना है, क्योंकि मैक्सिमम जो वशीकरण होते हैं, तो अगर आप किसी लड़की या लड़के के लिए कर रहे हो, उसका पाप आता है। उसका
पाप लगता है, अच्छा। करने वाले को भी कराने वाले को भी। और अगर आप किसी अपने मतलब के लिए किसी का वशीकरण कर रहे हो तो उसका भी भार आता है आपके ऊपर में, पाप लगता है। तो उसके सॉरी ये हाँ, अगर हम अपनी नीड के लिए कर रहे हैं तो ये हमारे ऊपर पूरा भार आएगा, उसका असर मुझे दिखेगा, साथ में कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम ज़रूर दिखाई देंगी, है ना। कर्म का फल जरूर भोगना है। अब यहाँ पे जो वशीकरण मान्य होता है, जहाँ पे माता कामाख्या साथ देती है, लोग कहते हैं माता कामाख्या से के मंत्र से वशीकरण कर देंगे लड़की लड़के का, और बहुत लोग पैसे लेते हैं, कभी 25,000, कभी 30,000, कभी 15,000, ऐसे केसेस आते हैं। माता कामाख्या कभी भी किसी भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का वशीकरण नहीं करती है, वो केवल पति पत्नी के लिए ही यूज होता है। जो भी कहते हैं मासिक धर्म की चीजें यूज करके पति पत्नी का वशीकरण होता है, वहां पे केवल सच्चे रिश्ते को बचाने के लिए उस चीज का, उस शक्ति का प्रयोग कर सकते हो आप, नहीं तो वहां पे लोना चमारन या फिर स्माइल जोगी के मंत्र चलते हैं, उससे वशीकरण होता है लड़की लड़के का। अब ये क्या है लोना चमारन? लोना चमारन एक चमार जाति की स्त्री थी जो माता कामाख्या की सबसे बड़ी साधिका थी। उसकी भी पूजा होती है, उसकी भी साधना होती है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, मैं ये कहूँगी। इस्माइल जोगी है, वो मत्स्येंद्र नाथ है, गुरु गोरखनाथ के गुरु। उनको मुस्लिमों ने जब अपनाया तो उन्होंने उनको अपना नाम दिया इस्माइल जोगी का। हिंदू ने मत्स्येंद्र नाथ कहते हैं और मुस्लिमों ने इस्माइल जोगी कहते हैं। पूजा एक ही होती है। जब आप तंत्र के क्षेत्र में आते हो तो बहुत ज़रूरी होता है आपको हिंदू तंत्र भी सीखना, मुस्लिम तंत्र भी सीखना, क्योंकि तंत्र एक ही है, इसे बांट लिया गया है। जो भी मंत्र थे उनको मुस्लिम वर्ड में परिवर्तित कर दिया गया। जो बंगाली हैं उन्होंने बंगाली में कन्वर्ट कर लिया। कहते हैं ना सिद्ध मंत्र होते हैं बंगालियों के, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं सब एक ही चीज़ें। तो अगर पति पत्नी का करना है तो जैसे इस पुतले पे ये क्रिया हुई है, सेम यही चीज उस पत्नी के साथ होगी। फिर जब ये जैसे ही पर्पल हो जाता है तो इन दोनों पुतलों को मिला करके किसी एक ऐसे जगह पे दबाया जाता है जहाँ पे कोई कभी खोदे नहीं उसे, किसी पेड़ के नीचे या फिर किसी दरिया के किनारे, इस जगह पे दबा दिया जाता है। जब तक वो मिट्टी के अंदर दबा रहेगा वशीकरण काम करता रहेगा। आम के पेड़, वो सॉरी अनार के पेड़ के नीचे दबाता है इसको। अब एक बात बताइए, कभी ऐसा होता है वशीकरण इस तरीके का करा है जहाँ पर एक आदमी औरत के लिए या औरत आदमी के लिए इतनी ज्यादा पोजेसिव हो गई है कि वो अपने बीच में किसी को आने ही नहीं देना चाहती? ये प्रेत से वशीकरण होता है। प्रेत का वशीकरण बहुत ही उच्च कोटि की शक्ति है और मैं नहीं मानती कि इतनी इजीली कोई वशीकरण कर सकता है। सम्मोहन की क्रिया होती है जो नेता या इलेक्शन लड़ने वाले कराते हैं, और वशीकरण जो चीज होती है तो उसे जनरली प्रेत के थ्रू किया जाता है। किसी चीज में प्रेत को जगह दी जाती है और प्रेत को ये कहा जाता है तुम्हें जाना है और इस तरीके से काम करना है, उसे पागल कर देना बिल्कुल। तो वो प्रेत वही काम करता है। ये प्रेत इसके साथ भी खिलवाड़ करेगा, लड़की के साथ भी, लड़के के साथ भी, दोनों एक दूसरे के लिए पागल हो जाएंगे। या फिर केवल एक के लिए छोड़ा गया तो वो उसके लिए पागल होगा। किसी को बीच में आने ही नहीं देंगे? नहीं आने देंगे, चाहे बच्चा हो खुद का, कुछ भी नहीं, कोई मैटर ही नहीं करता। आपने सुना होगा कि एक आदमी ऐसा पागल हो गया कि उसने जान भी दे दी एक बार। ये यूपी का केस है, 2-3 महीने पहले न्यूज़ पे भी आया था कि एक आदमी ने अपने बीवी को, बच्चे को, माँ को, सबको मार दिया। किसी तरीके से उसका भाई निकल गया था। लास्ट में उसने क्या किया, जब उसे होश आया कि उसने सबको मार दिया है तो उसने खुद को भी फांसी लगा ली। यह यूपी का केस है। नागों की भी सवारी आती है क्या? सवारी, हाँ, नाग एक बहुत उच्च कोटि की शक्ति है। इसको 110 में कहाँ रखना चाहोगे? नाग की शक्ति को मैं बेताल के साथ रखना चाहूंगी। 9th 10th पे? हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, तो बहुत एक्सट्रीम हो गई फिर। ये जहारवीर गोगा के बारे में आपने सुना होगा। किनका नाम? जहारवीर गोगा। हाँ। बहुत जगह पूजा होती है इनकी। और मैंने ज्यादातर गोगा देव बोलते हैं। गोगा देव कहते हैं। और मनसा देवी। तो नाग की जो चौकी होती है वो किसी के लिए अगर छोड़ी जाती है, जैसे हम नाग पाश का यूज करते हैं, तो ये भी आप ये समझ लो, ये बंधन ऐसा बंधन है कि अगर आप एक बंधन काटोगे 100 बंधन लगेंगे। ये बहुत ही उच्च कोटि की शक्ति है। लेकिन नागों के बंधन लगेंगे, नाग आपके आसपास आपकी रक्षा करेंगे। तो ये बचने के काम में आती है या फिर दुखदाई पीड़ा? दो धारी तलवार है। आप इसका कैसे भी यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो नागपाश छोड़ दो, उसके पीछे सांप ही सांप दिखेंगे उसको, सोते हुए भी, जागते हुए भी, और सामने निकलते हुए भी। और किसी और को नहीं, सिर्फ उसे दिखेंगे। पर हानि पहुंचाएंगे? बिल्कुल पहुंचाएंगे। अगर आप मेरा नुकसान कर रहे हो, मैंने आप पे नागपाश छोड़ दिया, तो फिर आपको तो सिर्फ कल्याण है फिर। नाग की चौकी का भी एक केस आया था हमारे पास में। एक बहुत ही फेमस तांत्रिक थे और उनसे किसी ने पंगा ले लिया था। उनका शिष्य ही था और शायद उसने कुछ उनके साथ छल कपट किया था। मुझे याद है, एक आश्रम था। नहीं मैं वहाँ वो वाला नहीं है? नहीं।
सिद्ध तांत्रिक थे वो, किसी एक जगह के, वो मतलब उस जगह के सारे लोग उनको मानते थे। उनके ही शिष्य ने उनके साथ कुछ छल कपट किया। कहते हैं ना कि किसी ने अपनी मेहनत से कोई नाम और कोई जगह बनाई है, तो वो उसको हथियाना चाहता था। गुरु है, गुरु को पता चल गया, तो उन्होंने क्या किया, अपनी सबसे स्ट्रांग विद्या नाग विद्या का यूज़ किया था। उन्होंने जब नाग छोड़ा ना, तो वो नाग उनके शिष्य के दाहिने पैर के अंगूठे से घुसता है, और तेरी घुस के वो सीधा यहाँ पे सिर पे चढ़ के पूरा फन फैलाता है। और वो उनकी बीवी सब कुछ ये देख रहे हैं कि नाग हाँ, सर पे एक है। परछाई है नाग की, मतलब एक्चुअल में कोई नाग नहीं है, नाग है, कहीं से नहीं आया, डायरेक्ट वो बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, मतलब हल्का सा ऐसे जैसे पैर ऐसे लेटते हैं, वो घुसा है दाहिने पैर के अंगूठे से और ऐसे करके पूरा फन फैलाया हुआ है। उसकी पूंछ ना अंगूठे के बाहर हल्की हल्की निकल रही है। कुछ देर बाद उसकी डेथ। इतनी शक्ति। बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और किसी किसी पे नाग की चौकी छोड़ दी जाए तो वो उसकी डेथ होनी निश्चित है। नाग की चौकी बहुत जहरीला है, अगर आपके पूरे शरीर में जहर फैला देगा वो, तो आप नहीं बच पाओगे। कुछ लोगों के ऊपर नाग की सवारी भी अब आती है। वो कैसे आती है, उनको सिद्ध किया जाता है काम करने के लिए। कुछ इच्छाधारी नाग नागिन जो मर जाते हैं, उनको सिद्ध किया जाता है। जो देखो, आत्मा सभी की भटकती है, तो क्या क्या आत्मा सभी में है। ये पॉसिबल है कि अगर अभी मेरे सामने किस्सा आया था जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि एक लड़की के अंदर किसी जानवर की आत्मा भेज दी थी, कुत्ते की, तो जब उसे पोजेशन के दौरान उससे पूछा जाता था तू है कौन, तो वो लड़की सिर्फ रोने लगती थी क्योंकि कुत्ता है तो बोल ही नहीं सकता। तो उसके अंदर जानवर की एंटिटी भेजी जाए, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्योंकि एनर्जी तो है सभी के अंदर। एनर्जी भटकती है, कहीं से भी हो। मुक्ति किसी को नहीं मिल रही है, नहीं मिलती है, या जानवर हो या इंसान हो। इंसान भी जानवर ही है। हम आप आपस में कह रहे हैं कि हम इंसान हैं, लेकिन है सब यहाँ पे पृथ्वी जो पैदा हुआ सब जानवर ही है। और उसने अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लिया कि वो इंसान बन गया हो, लेकिन इतना भी नहीं किया कि वो सच में इंसान है वो अभी भी। अगर जानवर का देखा जाए तो जानवर की कई सारी आत्माओं को भी सिद्ध किया जाता है और उसे असुर के रूप में चलाया जाता है। जैसे एक केस आया था गुरुजी के पास में, गधासुर। मैंने बताया भी है, शायद आपको बताया। हाँ, तो अच्छा, तो ये गधासुर जो है ये भी इस तरह से आत्माएं होती है। तो कहते हैं कि केवल इंसानों की ही आत्मा क्यों भटकती है, ये बिल्कुल गलत है। हर एक चीज़ की आत्मा भटकती है। और आपने सुना होगा कि राजा महाराजा, एक शायद राजा हरिश्चंद्र थे, वो घोड़े पे जब घूमते थे, जब उनकी डेथ हुई थी, उनके घोड़े की भी डेथ हुई थी, तो राजा हरिश्चंद्र उसी घोड़े से वो रात में पहरा भी देते थे और दिखते भी थे। हाँ, दिखते भी थे, और उनका घोड़े की आवाज़ भी आती थी टक टक चलने की, तो बिल्कुल दिखते थे और बिल्कुल होते थे। एरावत है, गोगा जहावीर समझ लो आप। गोगा जहावीर आज भी लोगों को दर्शन देते हैं अपने घोड़े के साथ विद नाग, उनके साथ नाग भी चलता है। ठीक है, तो अगर आत्मा नहीं होती तो घोड़ा कहाँ से दिखेगा फिर लोगों को? आत्मा है ना, नाग की आत्मा, कुत्ते की आत्मा, सभी की आत्मा होती, सब में एनर्जी तो फ्लो कर रही है, एनर्जी सभी में। और कुछ नाग इतने बूढ़े हो जाते हैं कि उनके दाढ़ी और बाल भी आते हैं। हाँ, नागिन के बाल आते हैं और नाग की दाढ़ी आती है, और जो सिद्ध हो जाते हैं। नाग नागिन भी अपनी साधनाएं करते हैं। जैसे कोई बहुत ही गहरा कुआं हो उसमें साधना करते हैं, नहीं तो कोई बहुत गहरी तालाब हो उसमें साधना करते हैं। साधना करती बार वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं। और आसपास उनके जो भी, जब साधना के वक्त वो रहते तो आसपास उनके अगर कोई कीड़ा आ रहा है, कोई मेंढक आ रहा है, तो वो उसे खा जाते हैं। इस तरीके से वो अपनी साधना पूरी करते हैं। जब उनकी साधना पूरी हो जाती है तो वो जमीन में रेंग कर नहीं चलते, जमीन से 1 फुट उठकर चलते। जैसे उनका जो ये फन है वो 1 फुट उठ के ऐसे ऐसे करके वो रेंगेंगे, पूछ उनकी पूरी रेंगती है और वो उठ के चलते हैं। ये पहचान होती है इच्छाधारी नाग नागिन की, जो इच्छाधारी बन जाते हैं। और इनकी तपस्या बहुत कठोर होती है। इच्छाधारी नाग की पहचान ये है कि जमीन से उठ के चलेगा वो। हाँ, आप अगर उठ के चल रहा है तो आप समझ सकते हो कि इच्छाधारी नाग ही नहीं है या और नाग है। जो भी नाग है, जो दुष्ट नाग है, क्योंकि हर किसी में नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अगर इंसान में है कि कोई अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, जानवरों में नाग में भी होता है। तो जो भी दुष्ट नाग है ना, वो छोटा होगा। जो भी नाग या जो भी सांप, जनरली कोई नॉर्मल सांप भी है, जितना वो लोगों को काटते उतने ही छोटे होते जाते हैं। और जो जितने लंबे सांप होते हैं वो उन्होंने कभी नहीं काटा होता किसी को। ये प्रमाण है पता करने का। जितने छोटे नाग होते हैं उतने खतरनाक होते हैं। फन से आप देखोगे, फन उनके चौड़े हैं, क्योंकि एक बच्चे वाले नाग का पता अलग से चल जाएगा। फन चौड़ा है लेकिन पूंछ छोटी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो कभी भी काट सकते हैं। वैसे आप लोग उत्तराखंड से, तो आपने कभी देखा है 3 मुंह वाला नाग या 7 मुंह वाला नाग? मैंने तो नहीं देखा कभी, पर सुना है मैंने कि होते। मैंने भी सुना है, क्योंकि इसके प्रमाण है। रशिया में प्रमाण है 7 फन वाले नाग के, और फ्रांस में है,
इंडिया में तो है ही, तिब्बत में भी है। ये तो सब प्रूफ हो चुका है कि 7 तरीके का नाग हुआ करते थे, उनकी आकृति भी बनी हुई है बहुत जगह, हम्म। है ना। तो ये होते थे और अभी भी हैं। 3 फन वाले तो हैं, मेरे गुरु बताया करते थे कि 3 फन वाला तो नाग अभी भी अवेलेबल है इस दुनिया में मुजफ्फरनगर में देखने को मिला था शायद। और अगर ये 7 मुंह वाला होगा तो समुद्र में होगा। हाँ, ये समुद्र में ही होगा। ठीक है, ये जलीय है, ये वैसा नहीं है बिल में रहने वाला, ये जलीय नाग है। 7 मुंह वाले नाग का एक्सपीरियंस हुआ था बस मुझे बचपन में, जब मतलब मैंने जैसे बताई अपने बारे में स्टोरी। तो जब मैं एक बार बचपन में फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ था ये सब ना, तो मुझे 2-3 भूत एक साथ दिखे थे। मैं रात में बहुत डर गई थी। उस वक्त मुझे ये दिखा था कि 7 मुंह वाला सांप है, वो पूरे ही मतलब कहते हैं ना कुंडली बना करके बैठा हुआ, उसके ऊपर मैं खड़ी हूँ और वो मुझे मतलब समुद्र पार करा रहा है। और जब मेरी इनसे शादी हुई तो उसने मुझे समुद्र के किनारे छोड़ दिया कि अब तू जेल। नहीं मतलब ये एक सपना था जो आज तक मैं नहीं समझ पाई कभी भी, लेकिन ये था क्या। लेकिन शायद मैं ये कह सकती हूँ कि उतने टाइम तक उन्होंने मेरी प्रोटेक्शन की, क्योंकि अभी भी जैसे नीड होती है कभी भी हमें, तो कभी भी सपने में दर्शन मिल जाते हैं। तो मुझे फ़िलहाल ये श्री हरि के साधक है, तो हो सकता है कि उन्होंने मेरी रक्षा की। तो सोल तो हमारी एक ही है पिछले जन्म से हो सकता है शायद मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मेरी इतने टाइम प्रोटेक्शन की। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग घर में और अचानक से माता जी को लगाओ कि कोई एंटिटी आ गई और गुरुजी ने भी पहचान लिया कि हाँ घर में कोई आ गया अचानक नहीं, से? घर में कोई एंटिटी आ ही नहीं सकती, क्योंकि घर में जो हमने कुछ बंधन लगा रखे हैं उसमें कोई एंटिटी नहीं घुस सकती। कभी ऐसा लगा है कि हाँ गेट के बाहर खड़ा है कुछ? एक बार ऐसा हुआ था जब हम अपने घर पे नहीं थे, जब हम कहीं बाहर गए हुए थे, बाहर रह रहे थे, घर ही था वो, हम बाहर रह रहे थे। वहाँ पे चीची पिशाचनी होती है एक, हम किसी का काम ही कर रहे थे और हम बाहर ही रहते थे जनरली। उस वक्त साधना की वजह से हम बाहर रह रहे थे कुछ टाइम के लिए, मतलब लगभग 7-8 महीने हम बाहर ही रहे। तो उस बीच में हम लोगों के काम भी किया करते थे। तो किसी एक तांत्रिक से हमारा सामना हुआ था, जिन्होंने ये दावा किया था कि किसी के ऊपर उन्होंने तांत्रिक क्रिया की थी और ये दावा किया था कि तुम जीवन में परेशान भी रहोगे और कोई तुम्हें सही भी नहीं कर पाएगा। तो वो इंसान जिनके ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ था, वो लोग हमसे कनेक्ट हुए थे और हमने उन्हें सही किया था। तो उसे ये बात पता चल गई कि हमने सही किया है, तो उसने हमारे पीछे चीची पिशाचनी भेजी थी और ये देखने के लिए कि मतलब हम काम कैसे करते हैं। तो चीची पिशाचनी, हम जैसे मैं खाना खा रही थी और गुरुजी सामने जस्ट बगल में बैठे हुए, हम बात ही कर रहे थे। खाना खाते खाते मैं जैसे ऐसे मुंह में निवाला डाल रही थी तो नज़र पड़ी दरवाजे पे, और दरवाजे पे ना वो ऐसे 3 उंगली उसकी ऐसे थी और वो बिल्कुल ऐसे झाँक रही थी मुझे और बस चुपचाप सुन रही थी। जैसे मैंने उसे देखा वो तुरंत ऐसे पीछे हो गई। फिर मैंने इनसे कहा कि कोई है। फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं चेक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुम आराम से खाना खाओ। फिर उसके बाद पता चला कि वो चीची पिशाचनी थी। वो हमने रख ली उसकी चीची पिशाचनी अपने पास ही रख ली? अपने पास रख ली उसको। फिर अभी भी आपके पास है? हाँ, अभी भी हमारे पास है। अब वो हमारे लिए काम करती है। अब वो जो वो करता है उसकी इन्फॉर्मेशन सब हमें मिलती रहती है। यार ये सही है, कब्जा ही कर लिया उसमें। उसकी 3 पुश्तें तांत्रिक ही थी और वो उन्हीं का यूज करता है किसी के भी ऊपर प्रयोग करने के लिए। वो भूत तो लोगों के ऊपर चढ़ा देता है लेकिन वो सही नहीं कर पाता। हमने उसे एक तरह से आजाद कर दिया। वो किसी हाँ, की उसी पे आने वाला था मैं। हाँ, हमने एक तरह से किसी को आजाद कर दिया जो उसके बंधन में थी। हम रख के क्या करेंगे, हमें तो ऊपर वाले की कृपा है, कवर कर रहे हैं। हाँ, जैसे अगर आपके पास है महाविद्या तो फिर आपको किसी भी भूत प्रेत की या प्रेत गण की जरूरत नहीं है। माता कैपेबल है, जब भी आपको जिस रूप में भी जरूरत पड़ेगी ना, तो उनके गण या उनकी ही गणों की संख्या इतनी है कि वो किसी न किसी रूप में आपका काम हो भी जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि कोई एंटिटी आके काम कर रही है, मैंने ये चीज़ कभी नहीं देखी। लास्ट में आके मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन, कैसे डिफरेंशिएट करें कि कौन इलाज देने वाला है और कौन पाखंड कर रहे हैं? क्योंकि गुरुजी के मुंह से हमेशा मैंने सुना है ये जो मारने वाले होते हैं, बाल खींचने वाले होते हैं, ये तो पाखंडी होते हैं। ये पाखंड है ही। मार के किसी को सही कर सकते हो आप, है ना? नहीं कर सकते। शरीर को दर्द होगा, उसके सही करने वाला होगा तो दूर बैठ के भी सही कर सकता है ना? आप कुछ कहना चाहेंगी माता जी इस बारे में? मेरा ये कहना है कि पाखंड से और असलियत से हम ये पता कर सकते हैं कि जिसको आपके बारे एग्जैक्ट हर चीज़ पता है। सबसे पहली बात, अगर आपकी प्रॉब्लम मुझे पता ही नहीं है तो हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते। और प्रॉब्लम बताने के बाद में, क्योंकि बहुत लोग प्रॉब्लम बताते हैं, ये मैंने खुद ही देखा है,
लेकिन सॉल्यूशन नहीं कर पाते। सॉल्यूशन के लिए आप उनको टाइम दो, उनसे टाइम मांगो कि इतने दिन से इतने दिन के बीच में मेरा काम हो जाना चाहिए। और मोस्टली हमारे पास जो टेक्निक है खुद ही हमें महाविद्यासर गुरु जी से मिली हुई है। मैं नहीं कहूँगी हर किसी के पास ये टेक्निक है, लेकिन अगर आप उससे टाइम पीरियड मांगो कि इतने टाइम पे मेरा काम होना चाहिए या मुझे आराम मिलना चाहिए, अगर उसके पास सच में वो सिद्ध तांत्रिक है या सिद्ध पुरुष है, तो वो आपको आराम देने में कैपेबल होगा तुरंत के तुरंत। अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो मैं ये ज़रूर कहूँगी, अगर मेडिकल कोई फॉल्ट है इश्यूज है, हाँ, तो फिर उसमें तंत्र का कोई काम मतलब नहीं नहीं है। करता उसमें। तंत्र सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए होता है। तंत्र बीमारी को भी ठीक कर सकता है, मतलब उसको मतलब हल्का कर देगा बीमारी को, लेकिन मेडिसिन तो आपको लेनी पड़ेगी फिर भी, क्योंकि जहाँ पे मेडिसिन का काम है वो मेडिसिन ही काम करेगी, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या एलोपैथी हो, कोई सी भी मेडिसिन हो। जो चमत्कार करके दिखा दे कि हम आपके ऊपर ये दिखा देंगे, कि अभी हम ये करके दिखा देते कि आपके ऊपर ये चीज़ है, अगर ऐसा होगा तो लोटा उठ जाएगा, पानी से भरा लोटा उठा के दिखाते लोग, और लौंग से खून निकाल के, और बहुत नींबू सारी उड़ा देते हैं। चीज़ें, हाँ बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर ये चीज़ है आपके साथ में तो ये हो जाएगा। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा चमत्कार अपने गुरुओं से नहीं देखा। क्योंकि मेरे पास जो विद्या है, सबसे ऊपर जो गुरु थे वो 125 साल के थे, उनके पास 125 साल का एक्सपीरियंस। दूसरे जो है वो 106 साल के, तो उनके पास उतने साल का एक्सपीरियंस। उन दोनों का कंबाइंड होकर अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है जो इतने सालों से है, तो बिल्कुल मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं करती हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। और खुद अगर मैं माता की शरण में हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सब चीज़ें दिखाने से किसी का हम भला कर सकते हैं। अगर किसी को भला करना है तो इंस्टेंटली कर सकता है। बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि खाली पेज पे पेपर पे तस्वीर बना के दिखा देते हैं, देखो ये तुम्हारे पीछे है, ये इंसान। सारा केमिकल खेल है, सारा केमिकल खेल होता है, हाथ की सफाई। हाथ की सफाई। और कुछ तो लोग मानसिक कमजोर होते हैं। अगर हमने मन में बिठा लिया कि मैंने, मान लो मैं पीड़ित हूँ, मैंने मन में बिठा लिया कि अक्षय ने मेरे ऊपर तंत्र कराया, और बस फिर तो मैं यूं करवाने वाला फिर। बिल्कुल ऐसा होता है। अब आप सामने हो तो मैं आपको ही बता सकती हूँ। मान लो आपने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कराया, मैं गुरुजी के पास गई और उन्होंने अगर कोई दूसरा इमेज भी बनाया होगा ना, मेरे माइंड सेट है कि आपने कराया, तो मुझे कहीं ना कहीं आप वो जो स्ट्रक्चर है वो मैं मैच खाता हुआ कोशिश कर लूँगी कि वो आपका ही स्ट्रक्चर है। तो सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग का खेल है। सबसे पहले हमें अपना माइंड शांत करना चाहिए और सामने वाले को देखना चाहिए कि हमें कुछ नहीं बताना, सामने वाला बताए, अगर उसे पूरा ज्ञान है तो। ये मैं जानना चाहती हूँ।